नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइफ के इस न्यू वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के जन्म के कहानी के बारे में। जिस आकाश को हम रातों में निहारते हैं वो अनंत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका भी एक जन्म हुआ था? कब, कैसे और क्यों बना ये ब्रह्मांड? क्या कोई शून्य से सब कुछ बना सकता है? आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की जन्म कथा, एक रहस्यमय और अद्भुत यात्रा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13.8 अरब साल पहले कुछ नहीं था, न समय, न स्थान, न पदार्थ, न ही ऊर्जा, केवल शून्य था। लेकिन अचानक हुआ एक विस्फोट, जिसे कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग कोई ट्रेडिशनल धमाका नहीं था, बल्कि ये एक तेजी से फैलता हुआ विस्तार था, एक इन्फिनिटिसिमली स्मॉल पॉइंट से पूरा यूनिवर्स का फैलाव। इसमें ना कोई आवाज थी, ना कोई रोशनी, बस प्योर एनर्जी थी। और यहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड की यात्रा। पहले 3 मिनटों में टेम्परेचर करोड़ों डिग्री था, इतना गर्म कि एटम भी नहीं बन सकते थे। बस सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, टेम्परेचर गिरा और 3 मिनट के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे। यही वो एलिमेंट है जिससे आगे चलकर सितारे और आकाशगंगाएं बनी। यहीं पे ही आता है एक मिनी फैक्ट। आपका शरीर 97% उन्हीं तत्वों से बना है जो ब्रह्मांड के शुरुआत के 3 मिनटों में बने थे। 3.8 लाख साल बाद पहली बार रोशनी फैल पाई। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। यह आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, एक प्राचीन गूंज की तरह। यही CMB हमें बताती है कि ब्रह्मांड वाकई में बिग बैंग से शुरू हुआ था। इस रोशनी ने विज्ञान को भगवान जैसी जानकारी दे दी, जैसे कि एक टाइम मशीन हो। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और अब यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगी। गैस के गुच्छे इकट्ठे होकर सितारों का रूप लेने लगे और लाखों सितारों ने मिलकर बनाई पहली आकाशगंगाएं। हर स्टार एक रिएक्टर था, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता हुआ उजाला पैदा करता। इसी प्रोसेस ने कार्बन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स बनाए जो आगे चलकर जीवन के लिए जरूरी बने। कुछ सितारों की मौत ने सुपरनोवा बनाकर भारी तत्वों को यूनिवर्स में फैला दिया, जैसे गोल्ड, आयरन, यूरेनियम, जो हमारी धरती पर भी पाए जाते हैं। यानी हम सब भी किसी मरे हुए सितारों का अंश है। अब बात करते हैं विज्ञान और पौराणिक कहानियों के मेल के बारे में। बिग बैंग एक वैज्ञानिक विचार है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता भी कुछ ऐसा ही मानती थी? ऋग्वेद में कहा गया है, ना रात्रि थी, ना दिन था, ना मृत्यु, ना अमरता, बस एक तत्व था जो सब कुछ बना। एक बिंदु से ब्रह्मा का प्रकट होना, विष्णु का पालन करना और शिव का संहार करना, ये सब क्रिएशन साइकिल की तरह ही है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों को ऐसी ज्ञान प्राप्ति थी जिसे हम अब मॉडर्न साइंस से समझ रहे हैं? अब सवाल है, ब्रह्मांड का क्या अंत होगा? क्या ये हमेशा फैलेगा या एक दिन सिकुड़कर फिर शून्य बन जाएगा? शायद हम इसका जवाब ना दे सके, लेकिन एक बात पक्की है, हम सब एक कॉस्मिक स्टोरी के पात्र हैं, एक ऐसे नाटक का हिस्सा जो अरबों साल से चला आ रहा है। अब जब भी आप आसमान के तारों को देखें, याद रखिए आप भी उसी कहानी का हिस्सा हैं जिससे ये ब्रह्मांड बना है। अगर आपको ये यात्रा रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यूनिवर्स की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।